अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रवेश संधीला। दोस्तों, तहरीक लबैक और हुकूमत के दरमियान माहिदा बहुत नज़दीक है, पाने के बिल्कुल करीब है। वो तो आपको अब तक खबरें मिल चुकी होंगी, लेकिन जो कल की अपडेट है, जो कल एक वाक़या हुआ या सानहा हुआ या एक बिस्ती हुई या आई डोंट नो बिस्ती किन की होती है जिनकी इज़्ज़त हो। कल जब उलमा हज़रात वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो कि सिलेक्ट होकर इस सीट पर बैठे हुए हैं, उनसे जब मिलने के लिए तशरीफ़ लाए, तो वहाँ पे एक वाक़या रूनुमा ये हुआ कि उन्होंने जो उलमा हज़रात थे, उन्होंने कहा जी कि हम लोग तब तक बात नहीं करेंगे जब तक इस मीटिंग से फवाद चौधरी और ताहिर अशरफी साहब, जो कि ज़ाहिर है वो भी एक मौलाना साहब हैं, वो यहाँ से उठेंगे नहीं। अगर वो इस मीटिंग में बैठेंगे तो आपसे बात ही नहीं करेंगे। अब होना क्या चाहिए था कि वज़ीर-ए-आज़म को चाहिए था, देखिए ये मेरे बड़े मुअज़्ज़ज़ वज़ीर हैं, मेरी टीम का हिस्सा है, ये कैसे हो सकता है कि ये चले जाएँ और आप इनके बगैर बात करें? आपने जो बात करनी है, ये मेरे वज़ीर हैं, वो सबसे बड़े वज़ीर इत्तलात है, ये कैसे जा सकता है उठ के? लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इमरान खान साहब ने दोनों को शट अप की कॉल देके रूम से निकाल दिया, मीटिंग रूम से निकाल दिया। मतलब फवाद चौधरी को और ताहिर अशरफी को, दोनों को बोला कि जस्ट गेट आउट। तो मैं कह रहा हूँ जस्ट गेट आउट, लेकिन मतलब यही बनता है, जब वहां से निकाल दिया तो इसका मतलब यही है कि गेट आउट। अब इन दोनों वजीरों की क्या रह गई? है भी नहीं, ये भी कोई शक नहीं। अब आप लोग कहेंगे कि यार संधीला साहब कमाल कर दो, इन्हें इज्जत हैगी किड़ी है। बिल्कुल ठीक है, मैं आप लोगों से एग्री करता हूँ, लेकिन क्या उसके बाद भी इनको वजीर रहना चाहिए था? अच्छा, बात यहाँ खत्म नहीं हुई। दो चीजें हैं यहाँ पे। एक तो इमरान खान का अपने लोगों के साथ रवैया, मुश्किल वक़्त में या जब उनको ज़रूरत नहीं या जब कुछ भी है, जब उनके सर पर पड़ती है तो वो कैसा होता है कि मतलब उन वज़ीरों को जो उसकी ज़ुबान सुबह से लेके शाम तक बोलते हैं। फवाद चौधरी साहब की जो ज़ुबान उन्होंने बोली है, ये तहरीक लब्बैक के खिलाफ कि ये इंडिया से फंडिंग ले रहे हैं और कालेदम हैं। और इसी तरह शेख रशीद साहब ने जो ज़ुबान बोली है, मेरे ख़्याल में मामलात ख़राब करने वाले ये 2 वज़ीर हैं। जिन्होंने ये मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब किए। तहरीक लब्बैक वालों को बहुत प्यार-मोहब्बत से मनाया जा सकता था, वो दीनी लोग हैं, समझने वाले लोग हैं। उनको यहाँ तक ना आने दिया जाता अगर ये थोड़ा-सा ज़ुबान पे कंट्रोल कर लेते। हसन निसार से लाख इख्तिलाफ़ थी, लेकिन वो ये एक बात कहता था कि ये सिर्फ़ अपनी ज़ुबानों पे कंट्रोल कर लें तो इनकी 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। बट एनी हाउ, कमरे से निकाला इमरान खान साहब ने, समझ आती है। अब कमरे से जब निकाला तो मीडिया को ऑलरेडी एक प्रेस रिलीज दी जा चुकी थी कि बनी गाला में वज़ीर आज़म साहब जो है ना, वो उलमा से जो बातचीत होगी उस पे वो ब्रीफ करेंगे, और ज़ाहिर है वो अ, वज़ीर वज़ीर जो वज़ीर साहब हैं उन्होंने ही करनी थी, और किसने करनी थी? वज़ीर इत्तलात ने। लेकिन वज़ीर इत्तलात जब नीवे-नीवे हो के बनी गाला से निकल रहे थे, पिछली सीट पर जो बैठे हुए थे अशरफी साहब, तो मीडिया ने रोक लिया। उन्होंने कहा, "भाईजान किधर? वो तुसी तो सानू ब्रीफ करना है।" तो वो फवाद चौधरी साहब के पास वो वीडियो भी है, बट वो मुझे मिली नहीं है कि मैं आप लोगों को सुना सकता। बट वो उन्होंने कहा कि जी, ओ जी एनजे जी, ओ जी, उन्होंने कहा जी वो भाई ब्रीफिंग कौन देगा? मीडिया को बुलाया, हम लोग तो यहाँ पे अपनी गड्डियाँ-शड्डियाँ ले आके कैमरे-शैमरे सीधे करके खलो गए हैं, तो कौन हमें मतलब देगा? वो कादरी साहब देंगे जी, फलां देंगे। तो वहाँ से वो इज़्ज़त बचा के भाग गए। लेकिन क्योंकि फवाद चौधरी है, हटने वाला तो वो नहीं है, मुड़ने वाला वो नहीं है। लेकिन उसने जो आज ट्वीट की है ना, बड़ी बाग़ियाना किस्म की ट्वीट की है। उसने कहा जी मैं नहीं मानता, ये है, वो है, आगे-पीछे। मतलब उन्होंने इमरान खान की तरह, जो इमरान खान ही नोटिफ़िकेशन ना करके अपने बड़ा हीरो बनने की कोशिश कर रहा था, तो उन्होंने वो ट्वीट करके अपनी उस बिस्ती के असर को ज़ाइल करने के लिए, कि थोड़ा कम करने के लिए, जो उनके साथ हुई है वहाँ पे शट अप की कॉल, उसको थोड़ा-सा अपना इमेज बेहतर करने की कोशिश की है। लेकिन ये हमें पता है कि ये इनके ये ढंग टपाऊ जो लोग होते हैं ना, जो दिहाड़ीदार होते हैं, ये इनके इसी किस्म के रवैये होते हैं, इसी किस्म की चीज़ें होती हैं। तो वो ऐसा करेंगे, लेकिन जड़ी होनी सी हो गई, इसमें तो दो कोई राय नहीं है। और जहाँ तक आज की इत्तला है, वो मीटिंग, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब बैठे हुए हैं उलमा हज़रात के साथ, वहाँ पे आपको ना फवाद चौधरी नज़र आ रहा है और ना शेख रशीद। हालाँकि अगर देखा जाए तो ये वज़ारत शेख रशीद साहब की है ना, और कि वो मुल्क की जो सलामती है उसको बरकरार रखने में या उनके साथ मुज़ाकरात करने में या बातचीत करने में, क्या मायदा, क्या बात, शेख रशीद साहब की जॉब है, शेख रशीद साहब वज़ीर हैं। और दूसरी तरफ जो बोलने वाला काम है, मतलब हुआ क्या, कैसे हुआ, कब तक, कहाँ, कौन-सा मायदा, ये वो कौन करेगा? वो फवाद चौधरी करेगा। बदकिस्मती देखिए इस मुल्क की, ये दोनों जो वज़ारतों के लोग हैं, इन दोनों वज़ारतों के लोगों से उलमा हज़रात ने साथ बैठने से इनकार कर दिया कि इनसे कोई बात नहीं होगी, किसी भी सूरत में नहीं होगी। मतलब ना उनको मीटिंग में बिठाया गया जो इमरान खान साहब के साथ हुई, और ना उनको उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिठाया गया जहाँ पे लोगों को बताना था कि आने वाले दिनों में क्या होगा, कैसे होगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी हैं जो बताई जा सकती हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा-सा इंतज़ार कर लेते हैं ताकि बहाम जो है वो दूर हो जाए। लेकिन एक मज़े की वीडियो है मेरे पास दिखाने के लिए आपको। मनीबुर रहमान साहब मुफ्ती, जो वो क्या फरमाते हैं इन 2 वज़ीरों के बारे में, वो ज़रा छोटा-सा क्लिप सुन लीजिएगा।
इन्हें अपनी ज़बानों बयान पर कंट्रोल है। शेख रशीद और फवाद चौधरी की तरह इनके मुंह में बवासीर नहीं है कि जो आए बकते चले जाएं और जिसको चाहें मुल्क का गद्दार करार दे दें। जी, ये मुफ्ती मनीर साहब ने जो अल्फाज बोले हैं 2 वज़ीरों के लिए, वो मुझसे आप बेहतर समझ सकते हैं। मुफ्ती मुनीर साहब ज़ाहिर है बड़ी इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है उलमाए कराम के पैनल में इनको, और माशाल्लाह बड़ा नाम है इनका, बड़ी खिदमत भी हैं पाकिस्तान में। ये बहुत देर तलाल कमेटी के चेयरमैन भी रहे हैं। तो उन्होंने जो फरमाया वो आप लोगों ने देख लिया। लेकिन ये है कि इन वज़ीरों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये दिहाड़ीदार लोग हैं, मज़दूरी करने आते हैं, ये मज़दूरी कर रहे हैं अरबों रुपया लेकर। और इज्जत बेइज्जती का जो इन लोगों ने टीका लगवाया हुआ है, टीका लगवा के वो कहते हैं ना कि नाड़ ही कढ़ाई हुई है इज्जत वाली। अब सारी की सारी नाड़ जी है ना, सिर्फ एक तरफा ट्रैफिक है, इंसल्ट बेइज्जती, बाकी कुछ भी नहीं है। दोस्तों अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से मुलाकात होगी दूसरे वीलॉग में। बहुत शुक्रिया।